लड़कियां खतरे में हैं, सारी लड़कियां खतरे में हैं, ज़िंदा हो या मुर्दा सब लड़कियां खतरे में हैं। और ये सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि हमारे माशरे में छोटी बच्चियां, बूढ़ी औरतें, ज़िंदा हों मुर्दा हों कब्र में हों, सब ख़तरे में रहती हैं। और इनको ख़तरा लाहिक होता है वहशी और जिनसी दरिंदों से। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोमिता नामी एक डॉक्टर को 15 अगस्त जो कि भारत का योम आज़ादी है, उस दिन इंतहाई वहशियाना अंदाज में उनको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। और न सिर्फ दरिंदगी का निशाना बनाया गया बल्कि उनका बाकायदा मर्डर किया गया। और ये कोई ऐसा मर्डर नहीं था कि किसी ने सिर्फ मर्डर कर दिया हो, बल्कि कई घंटों तक 10 से 12 जिनसी दरिंदे मुसलसल जिनसी ज़्यादती करते रहे, तशद्दुद करते रहे। आखिरकार वो एक डॉक्टर जो इंसानियत की खिदमत के लिए घर से निकली थी, जो बाकायदा ये आज़म और ये ख्वाब लेकर निकली थी कि वो इस जैसे कई दरिंदों का अगर वो उसके पास मरीज़ बनकर आए, अगर वो उसके पास इलाज की दरख्वास्त लेकर आए तो वो उनका बाकायदा इलाज करेगी। लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं दरिंदों ने उस लेडी डॉक्टर को, जो इंसानियत के लिए एक मसीहा बनने चली थी, कुचल डाला और इंतहाई बेदर्दी से उसे कुचल डाला। इस सब में हमारा बहुत ही एक अफसोसनाक चेहरा भी सामने आ रहा है, और वो ये कि फेसबुक पर भी हमें नहीं अंदाज़ा होता कि कौन किस तरह का है। अभी कुछ वक्त पहले फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए देखा कि बहुत से जिनसी दरिंदे, मैं उनको भी जिनसी दरिंदे ही कहूँगा, जो इस वाक़ये से लज्जत हासिल कर रहे हैं और बाकायदा मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। और उनका ताल्लुक इंडिया से भी है और ऐसे वहशी दरिंदे पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। ये वाक़या कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम बॉर्डर्स की जो है ना तकसीम करके कहें कि इंडिया में हो रहा है। यही कुछ पाकिस्तान में भी होता रहा है। छोटी बच्चियों तक से ज़्यादती की गई और उन्हें फिर मार कर फेंक दिया गया। और ये ऐसा दरिंदों वाला माशरा बनता जा रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी खित्ता हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर ऐसी ज़्यादती हो। ऐसे दरिंदों को सरेआम जो है जलाना चाहिए, सरेआम इनको फांसी देनी चाहिए, सरेआम इनको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए कि जो इस तरह की हमारी जो इज़्ज़तें हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी के साथ रियायत नहीं करनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को फौरी तौर पे गवर्नमेंट उनको जो है इबरत का निशाना बनाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसी ख़वातीन बाज़ औक़ात निकल आती हैं जो हुकूक़ निस्वां के मुतालिक जो है नारे लगा रही होती हैं कि औरत को आज़ादी दो, औरत को हुकूक दो। जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो वो खामोश हो जाती हैं। हालांकि इंडिया जो कि एक दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी मईशत है, वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात दर्जनों बार होते हैं। लेकिन यह है कि वो ऐसे मौके पर ये बिल्कुल खामोश रहते हैं। ऐसे मौके पर इनको जो है साम सूंघ जाता है और ऐसे मौके पर वो कहते हैं कि बस वो टोटल ही पाकिस्तान को ही जो है मुजरिम और पाकिस्तान ही को हर चीज़ की बुराई समझ रहे होते हैं। हालांकि बुराई का ताल्लुक किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मज़हब के साथ नहीं होता। दरिंदे किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, उनका ताल्लुक किसी भी कौम से हो सकता है, उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है। हमें इन दरिंदगी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें इनके ख़िलाफ़ जो है ना कोई कानूनी कार्रवाई की ऐसी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हमें औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, न कि ये कि हम ये समझें कि किसी ने अगर पर्दा किया हुआ है तो उसका इस्तेहसाल हो रहा है, न कि हम ये समझें कि कोई अगर घर में घर की चार दीवारी में अपनी मर्ज़ी के साथ और इज़्ज़त के साथ रह रही है, हम समझें कि उसके साथ ज़्यादती। और ये नहीं, ज़्यादती ये है कि जो आज़ाद और बल्कि एक लेडी डॉक्टर, मतलब आम तौर पर ऐसी औरतें वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी समझ रही होती हैं और आज़ाद भी समझ होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में आज़ाद नहीं हैं। इसीलिए कहा कि औरतें ख़तरे में हैं, लड़कियां ख़तरे में हैं, चाहे ज़िंदा हों ख़तरे में हैं, मरने के बाद भी ख़तरे में हैं। तो खुदारा ऐसे मुजरिमों को फौरी तौर पर कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर जो ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मोमिता के साथ, इनको फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए।